नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले दिन हमने लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उसके बाद में हमने क्या किया, एक महत्वपूर्ण चैप्टर सरलीकरण पर चर्चा करना आज से शुरू करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो परीक्षाओं में आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं और कैलकुलेशन संबंधी आपकी बहुत सी ऐसी समस्याएं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात करते हैं। उन सूत्रों पर बात करने के बाद में हम फिर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा एक महत्वपूर्ण, सबसे पहले सूत्रों पर चर्चा करेंगे। उसमें एक a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है पहले पद का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग। परीक्षा में प्रश्नों को जल्दी हल करने की दृष्टि से a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab से भी लिख देंगे। इसको याद करने से हमको प्रश्नों को हल करने में सहजता रहेगी। जैसे आप इसको देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में बचेगा माइनस का 2ab हो जाएगा, 4ab माइनस का 2ab घटा देंगे तो कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा अगला दिया गया है, हमारा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, पहले पद का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग। इसको भी हमने क्या किया, कई बार प्रश्न हमको सीधे अगर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है और हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है और a भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके उसमें माइनस 4ab घटा देंगे। आप इसको जब ओपन करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4ab जब उसमें घटाएंगे तो माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बचेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण एक सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसे में कोई चीज दी होती है तो इसको एक बार जोड़ के लिख देते हैं, एक बार घटा के लिख देते हैं। उसके बाद में हमारा दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने परीक्षा की दृष्टि से इसलिए बना लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको प्रश्नों को हल करने में सहजता होती है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab घटा देंगे, हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर में से प्लस का 2ab जोड़ देंगे, तब भी हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे और ab दिखाई दे तो उसमें से 2ab घटा देंगे। इस प्रकार से इसको भी। अब क्या करेंगे, उसके बाद में हमारा अगला दिया गया है फार्मूला 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे और इसको बटे में भी ले सकते हैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना हो तो। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमारा, तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र अगला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब होता है पहले पद का होल क्यूब, फिर दूसरे पद का, फिर दोनों के गुणनफल का 3 गुना और ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा। इस प्रकार से माइनस वाले में भी रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर a माइनस बी। उसके बाद में a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या करेंगे, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या करेंगे, पहले में घटा के लिखेंगे a माइनस बी, उसके बाद में दोनों क्या होंगे, पूरा पद पॉजिटिव अगले ब्रैकेट वाला रहेगा, a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों को याद कर लेने से आपको सरलीकरण, घातांक करणी एवं संख्या पद्धति या कई जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आपको याद करने के बाद में या आप बीजगणित में जब जाएंगे
तो वहां भी आपको सरलता रहेगी। इसलिए इन सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या करेंगे, इनको एक बार नोट करके याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे कोष्टक यानी ब्रैकेट्स दिए होते हैं उनको किस प्रकार से सरल करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारा सूत्र होता है बोडमास। सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। V से ब्रैकेट ऑफ हो गया, D से डिवीजन यानी भाग हो गया, M से मल्टीपल, A से जोड़ देंगे और उसके बाद में घटा देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना। इसको शॉर्ट में हम ए भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। इस प्रकार के प्रश्नों में और सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्टकों की बात आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा ऊपर एक लाइन खींची होती है, उसको हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक। जब हम लोग रेखा कोष्टक की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको ही हम लोग हटाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है ये रेखा हो गया। उसके बाद में एक हमारा छोटा कोष्टक होता है, एक छोटा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको मंझला बोलते हैं या मध्यम। इसको छोटा या मंझला या मध्यम बोलते हैं। इसको हटाएंगे और सबसे अंत में जो हमारा होता है बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग सबसे पहले रेखा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में मंझला और सबसे बाद में बड़ा। जो हमारी क्रियाएं होंगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस क्रम को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्रम में यदि आपसे गलती होती है तो आपका सवाल सही नहीं होगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अगर आते रहेंगे तो बीच बीच में हम लोग उन पर चर्चा करते रहेंगे। अब सीधे क्या करते हैं, बगैर समय को नष्ट किए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर टोटलिंग बटे दिया गया है 0.0034। तो इस प्रकार से जब हमारा प्रश्न दिया गया है तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। नीचे देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग ए प्लस वी और ए माइनस वी लिखेंगे। नीचे क्या होगा,
इसको हम जब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा a माइनस बी नीचे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, उसको एक बार घटा देंगे और इसको नीचे काट देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.4567 प्लस 3.4533 और एक बार घटा के लिख देंगे 3.4567 माइनस 3.4533। टोटलिंग बटे कितना दिया गया है, 0.0034। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 6 3 9 1 10 और उसके बाद में क्या करेंगे, हमारा दिया गया है 5 5 10 11, 4 4 8 9 और 3 3 6, यानी हमारा हो गया 6.91, यानी इसको हटा देते हैं, 2 ही अंक तक दशमलव रखते हैं। उसके बाद में ये हमारा कितना दिया गया है, इसको घटा दीजिए, ये 4 बचा, ये कितना बचा 3 बचा, उसके बाद में कितना बचा 0.0 बटे 0.0034। इसको काट दिए तो हमारा 6.91। जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यदि हमको ऐसी कंडीशन दिखाई देती तो सीधे इनका जोड़ करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक अगला प्रश्न दिया गया है 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। टोटलिंग बटे दिया गया है 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 और प्लस 0.04 इंटू 0.04। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस का इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, यानी ए बन रहा है, तो ए बी और प्लस वी स्क्वायर, ये कंडीशन हमको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जब ऊपर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए माइनस वी, अगले में ए स्क्वायर प्लस का ए वी प्लस का वी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस का ए वी और प्लस का वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम काट देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, हमारा a माइनस बी तो बचेगा, यानी हमको इसमें से खाली इसको घटा देना है। तो आपको समझाने के लिए बताएं, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 0.05 माइनस 0.04 यानी 0.01। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन हमको दिखाई देगी तो संख्याओं का ना करके हम उनको व्यंजकों के रूप में देख लेंगे और उसके बाद में सीधे लिख देंगे। आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है, हमारा एक प्रश्न दिया गया है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44। नीचे दिया गया है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस
2.34 का होल स्क्वायर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर हमको कंडीशन दिखाई दे रही, इसमें ये दोनों में कॉमन है, न कि हम इसको पहले गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। सबसे पहले हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 5.32 कॉमन ले लिए। अंदर कितना बचा, 56 और 44, 56 प्लस 44, और नीचे क्या हुआ, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे, यानी 7.66 प्लस 2.34, एक बार घटा के 7.66 माइनस 2.34। अब क्या करेंगे, ऊपर हम इनको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 5.32 इंटू 100 हो गया, ये 100 हो गया। अब उसके बाद में इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 3 9 1 10, और ये हो गया 7 2 9 1 10, यानी 10.00, यानी कितना बचा, खाली हमारा 10 बचा। गुणे इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, 4 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया 3, पॉइंट लगा देते हैं, 7 में से 2 गया 5, यानी हमारा ए कट गया, 1 0 इससे काट दिए, हमारा 10 बच गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, रूट 625 अपॉन 11 गुणे ये हमारा 14 बटे रूट 25 गुणे दिया गया है 11 बटे रूट 196। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब वर्गमूल इसका निकालना है, तो वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया, बटे 11 कर देते हैं, गुणे इसको क्या करेंगे, 14 बटे इसको 5 कर देते हैं, गुणे ये 11 हो गया। 196 हमारा 14 का वर्गमूल है, ये 14 हो गया। ये 11 11 कट गया, 14 14 कट गया, 25 यानी 5। इस प्रकार से हमारा जो है कठिन से कठिन प्रश्न भी यदि हम अपने नियम को फॉलो करेंगे तो कभी हमारा गलत नहीं होगा, हम अपने बेसिक सिद्धांत पर ही चलेंगे। एक प्रश्न दिया गया है जिससे विद्यार्थी अधिकांशतः छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसको देखने में ही उनको बहुत कठिन प्रश्न लगता है। तो इस प्रश्न पे हम चर्चा करना है। 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस दिया गया है। तो जब कभी भी इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखाई दे, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया हो उसको उसी को यक्ष मान लीजिए। माना यक्ष बराबर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस अभी हमारा इस प्रकार से है। इसको क्या करेंगे, हम पहले इसका वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस एक्स, इसको हम एक्स कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0। कई बार क्या होता है, जितने भी विघ्नस्थ बच्चे हैं उनको क्या होता है, इसके गुणनखंड करने में कठिनाई लगती है। तो इसका मोटा मोटा समझ लीजिए, ये चिन्ह हमको इंगित कर रहा है कि घटाने पर 1 बने और गुणा करने पर 6, यानी 3 दूनी 6, 3 और 2। इसको क्या करेंगे, समझने की दृष्टि से एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको वैसे 3x और प्लस का 2x और माइनस 6 बराबर 0 हो गया। x माइनस
x कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो कितना बचा x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बाहर ले लिए तो अंदर कितना बचा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। इस चैप्टर में और प्रश्नों की अधिकता को देखते हुए हम लोग फिर क्या करेंगे, अगले दिन इसको पार्ट 2 में हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, यदि प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार देखिए और कोई भी पाठ्य पुस्तक लेकर के उससे प्रश्नों का अभ्यास करिए। और आप लोग लगातार हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ ऐसी विधियां हैं जो सीखने को नहीं मिल पाएंगी। यदि आप लोग हमारे चैनल को लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा, नए नए बच्चों को, जो बच्चे जहां तक जिनकी पहुंच से बाहर है, जो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, उन लोगों के लिए गणित एक बहुत ही सरल विषय के रूप में उनके सामने कुछ समय बाद होगा। आप लोग क्या करिए, रेगुलर हमारे वीडियो को वॉच करिए और उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे 1-2 महीने बाद आपको लगेगा कि गणित आपका विषय जो है बहुत ही सरल विषय है। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही।